बोलो। तुमको भावेश सर ने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिखाया है? ठीक है। कौन कनेक्टेड है दो डिवाइसेस से? मिहिर वीडियो ऑन कर अपना। अभी मैं निकाल दूंगा, फिर वापस ज्वाइन नहीं कर पाओगे तुम लोग। मिहिर। ओके, तो विल स्टार्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। तो पहला फंक्शनल ग्रुप जो हम लोगों को पढ़ना है, जो जिससे मोस्टली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इजाद होते हैं, वो क्या है? फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? नो नो नो। आर डैश। पेरेंट, पेरेंट, सबसे पेरेंट। देखो ना, तुमको नाम भी सबसे पहले वही ऑर्गेनिक कंपाउंड का पढ़ाया गया था, याद है? मैंने कार्बन फंक्शनल ग्रुप। मीथेन, मीथेन, मीथेन इज व्हाट फंक्शनल ग्रुप? मीथेन, इथेन, प्रोपेन करा था ना मैंने, क्लासरूम में भी 10 पढ़ाया था ना। एक कार्बन वाला एल्केन, एक कार्बन वाला एल्केन। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है अपने पास में? एल्केन। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप एल्केन है, बराबर। अभी सब में को यहाँ पे आंसर देंगे। एक कार्बन वाला एल्केन क्या बोलते हैं? मीथेन। अब वसीम बोलेगा दो कार्बन वाला एल्केन। तीन। साले, तीन के लिए बुक में देख रहा है नालायक। कुशल बताएगा। कुशल, तीन कार्बन वाला एल्केन। प्रोपेन। तीन कार्बन वाला प्रोपेन। रिद्धि, चार कार्बन वाला। ब्यूटेन। हाँ। ईशा, पांच कार्बन वाला। पेंटेन। पेंटेन। गौरी, छह कार्बन वाला। हेप्टेन। अरे छह कार्बन वाला नालायक, सात का नहीं। हेक्सेन। अरे ये मिथिलेश, ये क्या स्पेलिंग लिखा है तूने? हेक्सामी। ये तेरी क्या गर्लफ्रेंड का नाम है क्या? व्हाट इज दिस? सर वो गलती से हो गया, हेक्सेन दिखना था, वो गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अथर्व, बेटा कितना फिल्टर लगाया है? कौन है अथर्व? तू अथर्व। एक ही फिल्टर अथर्व नहीं है लगा बेटा है। मेरे लेक्चर में। फिल्टर नहीं है। फिल्टर नहीं है। चल बता, सात कार्बन वाला एल्केन को क्या बोलते हैं? मैं नहीं था तब। अरे नालायक, 10वीं में भी नहीं था क्या तू? सीधा 11वीं में पैदा हुआ है क्या तू? ऊपर से कूदा है क्या तू? 10वीं में था लेकिन नहीं था। समझा? बेटा कोई नुकीली चीज देख के उसके ऊपर बैठ जाओ। जीत, तू बता। हेप्टेन। हेप्टेन। ठीक है। विकास, 9। नोनेन। अच्छा, 8 भूल गया ना मैं। 8, 8। चल विकास, लास्ट के तीनों बता दे, 8, 9, 10। ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, बराबर। ये अथर्व नोट्स कॉपी करके लेगा, मैंने नोट्स में लिखवाया है, इसमें वापस से नहीं लिखा रहा हूँ। एक बार हम लोग वापस से एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पीयूष सब बोलेगा। पीयूष बोल 1 से 10 तक। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डिकेन। वेरी गुड।
वेरी गुड, राइट। तो ये हमारे पास में अल्केन पहला फंक्शनल ग्रुप है। अल्केन्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? याद है मैंने तुम लोगों को कैसे बताया था कि CH4 तुम्हारा मीथेन है। CH4 क्या है तुम्हारा? मीथेन। अगर मैं CH4 से एक H निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। अब हम क्यों एक H निकाल रहे हैं? क्योंकि भाई एक H निकाल के ही उससे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे। H निकाल के हैलोजन डालेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। हाइड्रोजन निकाल के OH डालेंगे, हाइड्रोजन निकाल के साइनाइड डालेंगे। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हम ऐसे बनाते हैं। तो मीथेन का एक H निकाला तो मिथाइल। C2H6 का C2H6 इथेन है, उसका एक H निकाला तो क्या हो जाएगा वो? बोलो ना। इथाइल। इथाइल। और अगर मैंने C3H8 ले लिया जो कि प्रोपेन है, उसका एक H निकाला तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल। तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ठीक है, क्या मैं इसको जनरली R बोल सकता हूं? तो ये R को क्या बोल रहे थे हम लोग? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल, जनरली क्या बोल देंगे उसको? अल्काइल। इथाइल। अल्काइल। क्या बोल देंगे? अल्काइल। तो R मतलब अल्काइल हुआ। तो अल्काइल में मैं एक H डाल दूं तो अल्केन बन जाएगा ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन है RH। इसका रिप्रेजेंटेशन है RH। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ये भी तुमने 10th क्लास में पढ़ा है बराबर। CnH2n+2 बराबर CnH2n+2, करेक्ट? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? ठीक है, ये कैसे आया? अगर एक कार्बन है तो 2 × 1 + 2, 2 + 2 4, तो CH4 आ गया। दो कार्बन है, अगर दो कार्बन है तो 2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6, तो 6 हाइड्रोजन। तीन कार्बन है तो n की जगह पे 3 डाला तो 2 × 3 = 6, 6 + 2 = 8 बराबर। गौरी बता C4 क्या आएगा? C4H10। C4H10 आएगा सब लोग। n 4 है, 2 × 4 = 8, 8 + 2 = 10। ठीक है, अथर्वा C5 क्या आएगा बेटा? कैमरा बन गया ना, मुंह तोड़ दूंगा तेरा यहीं से। अरे C5 ना? हाँ क्या बोला? C5 ना? C5, हाँ C5। n की जगह पे 5 डाल, जल्दी बोल। CN5। हाँ N5 है तो ये H कितना आएगा? H2। अरे नालायक, ये n में n की जगह पे 5 डालना। ये n की जगह पे 5 डाला यहाँ 7। पे। हाँ 2। और ये 2 कहाँ गया बेटा? 2 रहेगा ना उधर ही। तो 2 × C5 C5H12। हाँ सर, हाँ बराबर है। हाँ, बहुत बहुत जल्दी बोला बेटा, इतना जल्दी मतलब कि एकदम तुरंत तू क्वेश्चन देख के तू आंसर लिख सकता है 1 साल बाद। तो एल्केन का ये जनरल समझा तुम लोगों को? अच्छा, क्योंकि अभी तुम लोग मेरे साथ में लिख रहे हो कि बाद में लिख रहे हो? बोलो, उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। बाद में लिखोगे चलेगा? हाँ बाद में लिखेंगे। आप जैसे बोलो प्रोफेसर। बाद में लिख लो। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा थोड़ा नॉमेनक्लेचर भी देखते जाते हैं। कॉमन वाला नहीं, IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे हम लोग, क्योंकि IUPAC का नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा सेम सेम जैसा ही होता है बराबर। तो हम लोग साथ साथ में IUPAC नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए क्या क्या पॉइंट्स रिक्वायरमेंट है? बताओ IUPAC नॉमेनक्लेचर इन शॉर्ट बता दो।
मालूम है कि नहीं? Yes. बोलो ना फिर, पहला पॉइंट क्या था? Select the longest and continuous carbon chain. पहला पॉइंट है सिलेक्ट पेरेंट, बराबर, जो अपना पीयूष ने बोला। सबसे पहला है पेरेंट सिलेक्ट करने का। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नाम देते वक्त, किसी भी कंपाउंड को नाम देते वक्त हम लोग सबसे पहले उसका पेरेंट सिलेक्ट करते हैं। अब पेरेंट क्या होता है? वो पूरे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, ठीक है? तो जो सबसे लंबा कार्बन चेन होएगा, लंबा और कंटिन्यूस, ऐसे रैंडमली उछल उछल के नहीं गिनने का है, कंटिन्यूस होना चाहिए, वो हमारा पेरेंट कहलाता है। तो सिलेक्ट पेरेंट, तो पेरेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं हम लोग? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, ठीक है? तो मैं फटफट 2-3 एग्जांपल देख के ये पॉइंट का क्लैरिटी कर देता हूं, बराबर। जैसे अगर मैंने तुमको बोला यू हैव सी 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 सी, ठीक है? तो एवरीबडी इन द चैट टेल मी व्हाट इज अ पेरेंट। कितने कार्बन है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कितने कार्बन है? अर्पण राइट है, ईशा राइट है, पीयूष राइट है, रोहित राइट है, गौरी रॉन्ग है, रिद्धि राइट है, ईशा रॉन्ग है, विकास रॉन्ग है। मेरे को सिर्फ नंबर बोलो, नाम भेज रहे हो, मेरे को याद समझ में नहीं आ रहा है। आफरीन रॉन्ग है। ए तुम लोग पहले राइट बोल के रॉन्ग क्यों बोला पीयूष? नहीं 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 पहले नहीं, आपने आप मेरे को right है। राइट बोला, फिर बोला रॉन्ग है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज, आई एम रियली सॉरी। बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। रुको एक मिनट। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन इधर कितना है? 5 है। टोटल तुमको 6 दिख रहे हैं, 6, लेकिन कंटिन्यूस कितने हैं? 5 है। ये कंटिन्यूस कार्बन चेन है, बराबर की नहीं? Yes. ये कंटिन्यूस कार्बन चेन है। यू काउंट फ्रॉम एनी साइड, दिस विल बी द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है? देयर आर 6 कार्बन इन टोटल, लेकिन वो ब्रांच्ड है, वो ब्रांचिंग में है। तुम्हारा मेन पेरेंट ये होगा जो कंटिन्यूस होगा और लॉन्गेस्ट होगा। अथर्व समझा? 6 क्यों नहीं होएगा? क्योंकि उसको कंटिन्यूस में नहीं गिन सकता। 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। अगर मैं ये गिनता 1 2 3 4, ये भी कंटिन्यूस है लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट 5 है। तो इसका पेरेंट क्या आएगा? इसका पेरेंट 5 कार्बन वाला, मतलब पेंटेन आएगा, बराबर। अभी पेरेंट के बाद में जो भी बच जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे यहाँ पे? सब्स्टिट्यूएंट। तो इधर सब्स्टिट्यूएंट क्या है? कितना कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है? 1 carbon. तो एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं? CH3 को क्या बोला जाता है? Methyl. मिथाइल। एक कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोला जाता है? मिथाइल। 2 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को Ethyl. इथाइल। 3 कार्बन वाले को प्रोपाइल। प्रोपाइल। तो हम लोग यहाँ पे मिथाइल की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज नंबरिंग। पॉइंट नंबर 2 इज नंबरिंग। अभी मैं ये 5 कार्बन को कैसे भी गिन सकता हूं। आई कैन काउंट, जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, और आई कैन काउंट फ्रॉम हियर आल्सो 1 2 3 4 5, बराबर। अभी इन दिस केस मैं कहीं से भी काउंट करूं, इट इज द सेम थिंग। मैं कोई भी साइड से काउंट करूं, ब्रांचिंग इज ऑलवेज ऑन द थर्ड कार्बन, राइट? फ्रॉम वेरेवर साइड आई काउंट। बट जनरल रूल क्या बोलता है हम लोगों को? कि ब्रांच को ब्रांचेस और फंक्शनल ग्रुप, कोई अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो, अल्केन में से ब्रांचेस थे, अब फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे। ब्रांचेस और फंक्शनल ग्रुप शुड गेट हायर नंबरिंग की लोअर नंबरिंग? लोअर नंबरिंग, कम नंबरिंग होना चाहिए। एग्जांपल लेके करें?
क्योंकि 2-3 चीजें साथ में बताने वाला हो, तो जस्ट बी विथ मी। 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट इज द पेरेंट? अथर्व विल टेल मी व्हाट इज द पेरेंट। हाउ मेनी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कैन यू सी? ओरली बोलो। बाकी लोग IUPAC नाम लिखो इसका चैट में, 6 चैट में लिखो। बोलो मैं सर। There is no scientific reasoning, scientific reason behind the numbering. It is just we have made it convenient for ourselves so that two or more compounds will not have the same name. If we randomly try to give names, then there will be so much कि नाम सेम होगा कि तू देख ना, तेरे मम्मी पापा ने भी तेरे को रैंडमली नाम दिया ना, तो और भी पीयूष मौजूद है। इसीलिए we are giving it proper number and like that so that no other compound can be that like that. Understood? अथर्व, ये क्या कर रहा है तू? सर बोलो क्या? ये मैं कैसी आवाजें निकाल रहा है? फ्रॉग है क्या तू? सही सर। टाइम का हाँ बोल। 6 parent. Very good. Parent is 6. Everybody has written the answer right. See, now I can number it in 2 ways. I will write both the ways. ठीक है? See, मैं ना साइड बाय साइड एक्चुअली IUPAC भी करवा रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बोला बाद में ही लिखो तुम लोग। देखो मैं 2 तरीके से इसको नंबर कर सकता हूँ। पहला तरीका फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड दूसरा तरीका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। So if I number it like this, 1 2 3 4 5 6, so here my branching, that is methyl, एक कार्बन वाला branching मतलब methyl, methyl is on the 4th carbon. If I write from here 1 2 3 4 5 6, then my methyl branching is on the 3rd carbon. ठीक है? तो what should be preferred? 3rd carbon वाला branching की 4th carbon वाला branching? Third carbon. 3rd carbon wala branching should be preferred. So this is incorrect and this is right. So you have 3-methyl hexane. Parent is alkane na? So I hope you have you can remember the names. Anybody has any doubt? Okay, now let us move ahead. ठीक है? अच्छा, फिलहाल के लिए हम लोग नॉमेनक्लेचर में यही 2 पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है? और इससे ज्यादा हम लोगों को बाद में आएगा, फिलहाल इतना ही याद रखेंगे। ओके, धीरे धीरे करके नॉमेनक्लेचर बढ़ते जाएगा, तो हम लोग इतना ही लिखेंगे। ठीक है? अभी हम लोग अल्केन्स के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट अल्केन्स एंड लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी अल्केन का नाम। तुमको बुक में भी ऐसे ही लिखना है, बराबर। यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे मैं पूरे फंक्शनल ग्रुप्स लिखवाऊंगा, सारे 14 फंक्शनल ग्रुप्स में यहाँ पे लिखवाऊंगा एक एक करके। ठीक है? उसके बाद में जब तुम नॉमेनक्लेचर लिखोगे, ये 2 एग्जांपल, ये 2 पॉइंट, और उसके बाद में जो लिखवा रहा हूं वैसे ही लिखना है। ठीक है? तुमको तुम्हारे बुक में नॉर्मली लिख के रखना है, ये टेंशन मत लेना किधर कहाँ क्या आएगा, सिर्फ लिख के रखना है एक बार। समझा? किसी को कोई डाउट है? ईशा समझा? तेरे को किस फ्रीज हो गई है? हाँ सर। ओके, मूवमेंट करते रहो। मुझे लगा तो फ्रीज हो गई है, मूवमेंट करते रहो। सुमित, यस सर। बेटा तू लेट के देख रहा है, ढंग से बैठ बेटा। हाँ बेटा, छावा लग रहा है अभी बस। ठीक है, विल टॉक अबाउट अल्केन। तो एक कार्बन वाला अल्केन तो वैसे ही रहेगा। नाम बताओ फटाफट मेरे को, बताओ पेरेंट बताओ जोर से। मीथेन, कोई ब्रांचिंग नहीं है, एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन। ठीक है? अब 2 कार्बन का करते हैं। 2 कार्बन में एक कार्बन डाल दिया, 2 कार्बन डाल दिया, बचे हुए बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरे कर दिए। ठीक है? ये मिथिलेश, ये इथेन क्या होता Yes, है? sir. ये इथेन है ना, हाँ, तो तूने इथेन क्यों लिखा? तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई। इथेन। लेट्स ड्रॉ फॉर प्रोपेन।
ठीक है, क्या मैं ऐसे बनाऊं, चलेगा? मैं हर तरीके से बनाऊंगा ये, मैं हर तीनों तरीके से मैं बनाऊंगा तुमको, यू हैव टू गेट अकस्टम विद एवरी मेथड। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते करते ही करेंगे। ये कौन सा मेथड है? ये फ्रिस्बी। व्हाट इज दिस फ्रिस्बी? Bond line. Bond line. बॉन्ड लाइन। यहाँ पे कितने कार्बन है टोटल? 3 कार्बन है ना। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन। ठीक है, एक मेथड ऐसे बना सकता हूं मैं, ऐसे भी बना सकता हूं मैं 3 कार्बन को। ठीक है, या फिर मैं प्रॉपरली इस फालतू तरीके से भी लिख सकता हूँ। इट्स वेरी टीडियस ना टू राइट लाइक दिस। ठीक है, तो आई विल प्रेफर दीज 3 मेथड, CH3, CH2, CH3। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? कूल। सो इसका नाम है प्रोपेन। इसको कोई और तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? No, sir. नहीं। ओके, टेल मी, आफरीन बताएगी। आफरीन, दिस कार्बन इज विच कार्बन? प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शियरी? आफरीन, कैन यू हियर मी बेटा? Yes, sir. दिस कार्बन इज विच कार्बन बेटा? You remember I explained primary, secondary, tertiary in last lecture. Primary, अगर कार्बन एक ही अल्काइल को अटैच हो तो प्राइमरी, 2 को अटैच हो तो सेकेंडरी, 3 को अटैच हो तो टर्शियरी। You remember? So this carbon is which carbon बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शियरी? Yes. I don't remember, sir. Okay. Piyush, can you tell me? Secondary. This one, first carbon. अर्पण, तू बोल दे जोर से, बोलना तूने राइट आंसर। हाँ, जोर से बोल, तेरा माइक नहीं चल रहा। प्राइमरी। प्राइमरी है, बराबर। ये पहला वाला प्राइमरी कार्बन है। क्यों प्राइमरी कार्बन है? ये कार्बन को ध्यान से देखो, ये कार्बन ने कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हैं? एक ही। तो एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो प्राइमरी। ठीक है, इस कार्बन ने कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हैं? 2 carbon. तो सेकेंडरी। इस कार्बन ने कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हैं? 1 carbon. तो ये भी प्राइमरी, बराबर। याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था तुमको, सी 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 सी, ये एग्जांपल दिया था मैंने, और यहाँ पे हम लोग ने हर एक कार्बन को देखा था। अब मुझे बताओ, इनमें ये वाला कार्बन देखो, हम लोग ने लिखा भी था सबको, नाम नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मुझे बताओ इनमें से कौन सा प्राइमरी लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेकेंडरी लिख रहा हूँ, टर्शियरी लिख रहा हूँ और क्वाटरनरी लिख रहा हूँ। तो मुझे बताओ इनमें कौन सा कार्बन क्वाटरनरी है? 6. C6 है ना। देखो 4 कार्बन को अटैच्ड है। इसमें कौन सा कार्बन टर्शियरी है? 3rd carbon. 3rd. वेरी गुड। कौन से कार्बन सेकेंडरी है? C4 C4 ही सेकेंडरी है खाली। हाँ, और बाकी सब प्राइमरी है। C1 प्राइमरी है, C2 प्राइमरी है, ठीक है, C5 प्राइमरी है, C7 एंड C8 प्राइमरी है, बराबर, सब प्राइमरी है। तो देखो इस तरीके से किया था। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये सब तो तुमको थोड़ा थोड़ा आता ही है, अभी भी जो पढ़ा रहा हूँ वो भी आता ही है, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अल्केन के बाद में हम आएंगे 4 कार्बन पे। 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? Butane. ब्यूटेन। अब अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं ना, अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं तो मैं ब्यूटेन को 2 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। पहला तरीका जहां पे मैं चारों कार्बन को एक ही स्टेट चेन में अरेंज कर रहा हूं, और दूसरा का तरीका जहां पे मैं 3 को स्टेट चेन में अरेंज कर रहा हूं और चौथा मैं ब्रांच कर रहा हूं, बराबर। एक को मैं स्टेट चेन में अरेंज कर रहा हूं और एक में मैं ब्रांच कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन भी डाल देता हूँ, CH3 CH2 एंड CH3। तो ये हो गया मेरे पास में C4। हाइड्रोजन गिन लो, 3 3 6 7 8 9 10।
हाइड्रोजन हो गया 10। यहाँ पे भी CH3, ये CH3, ये CH3 और यहाँ पे H, तो ये भी हो गया C4H10। बराबर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट क्या दोनों कंपाउंड सेम है गाइस? स्ट्रक्चर अलग है ना दोनों का। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? आइसोमर्स। इनको क्या बोलेंगे हम? आइसोमर्स। ठीक है, तो एल्कीन 4 कार्बन से आइसोमर्स दिखाना चालू करता है, बाकी के फंक्शनल ग्रुप 3 कार्बन से ही दिखाएंगे। ईशा तेरे को ये डाउट था ना बेटा? बाकी का जो फंक्शनल ग्रुप है वो 3 कार्बन से ही दिखाएगा, वो भी हम देखेंगे, लेकिन एल्कीन 4 कार्बन से आइसोमर दिखाना चालू करेगा। अभी आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोगों को इसका कॉमन नेम पता है, लेकिन कॉमन नेम अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि इट विल बी, ऑलरेडी मैं 2 टॉपिक साइमल्टेनियसली पढ़ा रहा हूं, कॉमन नेम भी करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। बराबर, तो कॉमन नेम नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को उसका IUPAC नेम बताओ दोनों का, इसका और इसका। What will be the IUPAC name ऊपर वाले का? What will be the IUPAC name नीचे वाले का? Come on, go for it. गौरी बताएगी ऊपर वाले का। हाँ, यस बताओ, ईशा बता। ऊपर वाला ब्यूटेन है और नीचे वाला इज 2 इथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। If you will look here, the longest continuous carbon chain is 3 carbon, and on the second carbon, you count from either side, on the second carbon you have a methyl substituent. किसी का बच्चा चिल्ला रहा है, इसलिए बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। बहुत चिल्ला रहा है। सर उसको जाके केमिस्ट्री सिखाओ। और चिल्लाएगा। बहुत ही कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा है बच्चा। तुमको आ रही है आवाज? हाँ सर। यस सर। इंटेंसिटी सुनो, और आई एम स्टेइंग इन द 11th फ्लोर, मतलब वो कहीं से तो चिल्ला रहे हैं जो दूर की बिल्डिंग है, फिर भी इसकी आवाज आ रही है। इतने गाना बजा ले हम लोग तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते। लेट्स टॉक ऑन 5 कार्बन पे। नहीं, वैक्सीनेशन वाला नहीं, उसको कुछ चाहिए होगा। 5 कार्बन पे आ जाते हैं। तुमको पता है कौन से आइसोमर्स है? व्हाट इज द नेम ऑफ द आइसोमर? भावेश ने आइसोमर सिखाया था तुमको? टेंशन मत लो, हम लोग अल्केन्स को अभी आगे आगे नहीं देखने वाले, मैं सिर्फ हेक्सेन तक ही कराने वाला हूँ। पेंटेन 5 कार्बन है ना, तो इसका कितना अरेंजमेंट हो सकता है 5 कार्बन का? जनरली हम 5 कार्बन तक ही करें, ज्यादा नहीं करने वाले। 3 अरेंजमेंट होंगे, चेक कर ले हम लोग, मुझे खुद को भी याद नहीं है, लेट अस चेक। C5H12, तो इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? लेट मी जस्ट चेक। मैं हाइड्रोजन ना फिल करूं चलेगा तुम लोगों को? है ना, बीच के हाइड्रोजन नहीं डालूंगा। तो देखो, ये है तुम्हारे पास में 5 कार्बन, तो ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और 5वां। ये एक अरेंजमेंट हो सकता है, ये एक अरेंजमेंट हो सकता है। अब दूसरा मैं क्या करता हूं, मैं कार्बन चेन को छोटा कर देता हूं। ठीक है, एक कार्बन से छोटा कर दूं मैं, 1 2 3 और 4, बराबर। और एक को मैं सब्स्टिट्यूएंट डाल देता हूं, बराबर। ये अथर्व तेरे लिए स्लो पढ़ा रहा है, लोगों को आता है, मैं फटाफट पढ़ा के उड़ाऊंगा, ध्यान दे। 4 कार्बन है, एक कार्बन को मैं सब्स्टिट्यूएंट पे रख दूं, सब्स्टिट्यूएंट को मैं फर्स्ट कार्बन पे रखूं क्या? नो सर। क्यों नहीं? टर्मिनल एंड में नहीं रख सकते, फिर वो लॉन्ग से नहीं बन जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पे रखने का क्या मतलब बना? अभी भी तो वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस 5 ही है ना। अब मैंने बोला ना कार्बन छोटा करने का, तो ये 4 रखा, और 5वां जो कार्बन है वो मैं कहीं पे भी रखूं, सिर्फ लास्ट में और फर्स्ट में ना रखूं, तो मैं यहाँ पे रख दूं,
ये दूसरा आइसोमर, बराबर। क्या मैं तीसरा आइसोमर ऐसा बना सकता हूं, 4 कार्बन, और अब मैं ये वाले कार्बन पे रखता हूं, क्या ये हो जाएगा मेरा तीसरा आइसोमर? नो सर। मेरे को यस और नो दोनों बोला गया है, बाकी के लोग भी आंसर दो। क्यों नहीं? महक बताएगी, महक बता बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर को ध्यान से देख के बता, क्या वो दोनों सेम है कि डिफरेंट है? बताओ सारे। सेम है, सेम है ना? पेन को मैं ऐसे पकड़ू, पेन को मैं ऐसे पकड़ू या ऐसे पकड़ू, पेन तो वही है ना। अगर मैं अभी अथर्वा को उल्टा लटका दूं तो क्या अथर्वा चेंज हो जाएगा, नीर में बन जाएगा वो? नहीं ना, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, तो वो सेम ही रहेगा, तो इट इज सेम। तो ये वाला गलत है। तो मतलब हो गया ना। अब और कुछ कर सकते हैं इसमें? नहीं। तो मैं कार्बन को एक और छोटा कर देता हूँ, एक और कार्बन छोटा कर दिया मैंने, और वो जो बचा हुआ कार्बन है उसको भी मैं सब्स्टिट्यूएंट पे डाल देता हूँ नीचे। ये भी पॉसिबिलिटी हो गई ना। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है जैसे पीयूष ने बोला था, बराबर। चलो नाम बताओ, पहले वाले का नाम क्या आएगा? पेंटेन। पेंटेन। दूसरे वाले का नाम क्या आएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। वेरी गुड। मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, 4 कार्बन है क्योंकि मुझे दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी कराना है। तो ये 1 2 3 और 4, तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन वाला पेरेंट है ना, वेरी गुड। अब 2,2 इथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइथाइल डाइमी, हाँ सॉरी क्या बोला? डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। वसीम, Yes, वसीम sir. समझा बेटा? क्या नहीं समझा? Sir, last one. ये वाला नाम नहीं समझा कि स्ट्रक्चर नहीं समझा? Sir, नाम. अरे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कितने दिख रहे थे को? कंटिन्यूस कार्बन चेन कितने दिख रहे? Sir, 3. 3 ना। तो ऐसे 3 या कैसे भी 3, तो मैं 3 को ये कर देता हूँ। तो नंबरिंग डाल, कोई भी जगह से नंबरिंग डाल, 1 2 3 डाल या 1 2 3 डाल, सेकेंड कार्बन पे ही ब्रांचिंग है ना। सो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल है ना ब्रांचिंग, 2 मिथाइल है ब्रांचिंग, तो डाइमिथाइल आएगा। दोनों मिथाइल सेकेंड कार्बन पे, तो 2,2, पहला वाला भी सेकेंड पे, दूसरा वाला भी सेकेंड पे। अब समझा? Yes, sir. अच्छा, मैं जैसे मैं तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने आइसोमर बनाने के लिए मैं कार्बन छोटा करते रहा, 5 कार्बन फिर 4 कार्बन फिर 3 कार्बन, ऐसे मैं 2 कार्बन कर सकता हूँ क्या? सर ऐसे मैं 2 कार्बन करूं, ऐसे 2 कार्बन फिर ब्रांचिंग कर देते ना, इधर एक इधर एक इधर एक, हो गया ना, 3 ब्रांचिंग कर लिया। तो ये राइट है क्या? देखो 2 कार्बन हो गया, मैं ऐसा बोल सकता ना 1,1 1,1,2 ट्राई मिथाइल इथेन। क्यों रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग? नहीं लगा सकते ब्रांचेस। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन्स की। इसमें लॉन्गेस्ट का मतलब मैंने लॉन्गेस्ट चेन गलत लिया, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन भी नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन्स। यस, लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन का है। ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 और 4। इनफैक्ट ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है ना। सिर्फ ये जो फर्स्ट है और फोर्थ है उसको सिर्फ नीचे बनाया गया, वरना वो तो सेम ही है कि नहीं? यस। तो यहाँ पे ही रुक जाएगा। तो ये समझा तुम लोगों को? किसी को कोई डाउट है? Can we move to the next isomers? Can we move to the next functional group?
अल्केन के बाद क्या आएगा? आराम से पी ईशा बेटा, आराम से पी, मुंह मत जला अपना। क्या पी रही थी तू? बॉर्नविटा? आड़ा पी रही थी, आवाज चला गया मेरा, खांसी हो गया काइंड ऑफ। अच्छा पीछे से अच्छा बोला। ये अल्काइल फंक्शनल ग्रुप नहीं, अर्पण उधर आके मारेगा तेरे को। दूसरा फंक्शनल ग्रुप बताओ। अभी मिथिलेश, अल्काइल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप अल्केन, अल्कीन। दूसरा अभी हम लोग अल्कीन पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? अल्कीन। अल्कीन में क्या करते हैं हम लोग? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर एक कार्बन ने दो बॉन्ड डबल बॉन्ड बना दिया तो उसके दो बॉन्ड बचे हुए हैं, तो दो बॉन्ड को हम ऐसे बना देंगे, यहाँ पे कुछ भी और आ जाए, कार्बन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, कोई भी, तो कुछ भी और आ जाए, लेकिन ये अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। CnH2n, बराबर। तो प्रीटी सिंपल, ठीक है, CH2, राइट। अरे हाँ या ना तो बोलो। Yes. ये राइट है, ये रॉन्ग है? सर नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल ना, काय को नॉट पॉसिबल? क्योंकि दो बॉन्ड बच जाएगा कार्बन। हाँ, एंड आई एम आस्किंग अ वेरी वेरी ऐसा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। उसका वो जो फॉर्मूला है इट्स डबल प्लस टू, तो वो इसमें फॉलो नहीं करता वो CH। ये फॉलो तो कर रहा है, देख, n1 है तो 2 into 1 is 2, तो ये फॉलो कर रहा है। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज कि यू आर सपोज टू हैव अ डबल बॉन्ड, यू सपोज टू हैव डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा कार्बन ही नहीं है, तो तंबूरा डबल बॉन्ड होगा उसका। किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा वो? तो एक कार्बन वाला, लेकिन अरे तुम देखो ना, सीसी का डबल बॉन्ड है तो कम से कम दो कार्बन चाहिए ना डबल बॉन्ड होने के लिए, गवार बच्चों। और अथर्व, वेयर हैव यू केप्ट द कैमरा? ये गंदी गंदी फिल्मों में रिकॉर्डिंग करते हैं ना, यही पोजीशन पे रहता है कैमरा, वैसे ही रखा है तो। अदिति, अदिति yes sir बेटा, यू आर 1 hour लेट। तो एक कार्बन वाला पॉसिबल नहीं होगा। चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, मेरे को भरोसा ही नहीं है तुम बच्चों को कुछ आता है। अभी यहाँ से ही करेंगे अल्कीन। लेट्स टॉक मोर ऑफ अल्कीन, ठीक है। CnH2n, बराबर। तो पहला, तो सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन क्या हो सकता है? सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन दो कार्बन वाला। एक एक कार्बन वाला पॉसिबल नहीं है, एक कार्बन वाला अल्केन पॉसिबल है, एक कार्बन वाला अल्कीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड दिखाने के लिए एटलीस्ट दो कार्बन का होना अनिवार्य है। कर लो। तो यू हैव C2H4, स्पॉटलाइट पे, मैं स्पॉटलाइट पे, ठीक है। तो यू हैव C2H4। नाउ लेट्स टॉक। तो इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? ओनली वन। ओनली वन ना, C डबल बॉन्ड C, तो बचा हुआ जो है वो हाइड्रोजन से फिल हो जाएगा। चलो मैं कलरफुल बनाएगा प्लीज, बराबर। C डबल बॉन्ड C, व्हाट्स द नेम ऑफ द कंपाउंड? इथीन। वेरी गुड, इथीन। लेट्स टॉक अबाउट दो कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला प्रोपीन। प्रोपीन फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चा लोग? C3H6, C3H6।
बताओ, ये मैंने बना दिया एक, डबल बॉन्ड एक, और यहाँ पे एक, बराबर। हाइड्रोजन फिल करता हूं, CH2, 2 कार्बन था क्योंकि ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बना दिया है, तो सिर्फ एक ही की जगह बची है, तो 1 H और यहाँ पे 3 H, बराबर। वसीम देखो समझ में आ रहा है ये क्या किया मैंने अभी अभी? कार्बन की वैलेंसी पूरी की है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, किधर है वसीम? Yes, sir. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये पहले कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया था तो 2 हाइड्रोजन डाला, 2 और 2 4। ये बीच वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया था पहले कार्बन के साथ में, सिंगल बॉन्ड बनाया था दूसरे कार्बन के साथ में, तो 3 बॉन्ड बन गया था, तो एक ही हाइड्रोजन डाला 4 होने के लिए। ये लास्ट वाले कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया था, तो बचे हुए 3 बॉन्ड उसके हाइड्रोजन के साथ में थे, बराबर। ये है मेरा प्रोपीन। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या प्रोपीन में? क्या मैं ऐसा बनाऊं? मिथिलेश, इसका नाम क्या होगा नीचे वाले का? सर सेम हाँ, तो तू मुंडी क्या हिला रहा है फिर? सेम है। सेम है ना दोनों भी? हाँ सर। सेम है ना? कहीं से भी नाम दो, हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ना। तो ये वाले स्ट्रक्चर में हम इसको 1 बनाएंगे, ये वाले स्ट्रक्चर में हम इसको 1 बनाएंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप गेट्स अ प्रायोरिटी। दोनों भी केस में 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, ये सेम ही कंपाउंड। अंडरस्टूड? एनी डाउट? कोई भी कंफ्यूज हो रहा है क्या कि सिंपल है एकदम? तुम लोग ऑलरेडी किए हो ये पहले भी, लेकिन मैं उतना अभी टाइम पास नहीं करूंगा, मैं फटाफट आगे बढ़ जाऊंगा। तो तुमको समझ में आ रहा है ना? ए वसीम, कम से कम मुंडिया तो हिलाओ गवार बच्चों। आदित्य, कीप योर वीडियो ऑन बेटा। Yes, sir. लोकेश, हाउ आर यू बेटा? बहुत बढ़िया सर, आप बोलो। तू बता क्या लग रहा है मेरे को देख के? समझ गया सर। चार कार्बन में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या क्या पॉसिबिलिटी, कितने आइसोमर, कोई बता सकता है क्या कि कितने अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे 4 कार्बन के लिए? एनीवन वुड लाइक टू गेस? who would like to guess? Please raise your hands. दो में भी Isha has guessed 2, Piyush has guessed सर 2 2. Mithilesh, I'm talking about butene बेटा, तू N-butane isobutane बोल रहा है नालायक। Afrin, Arpan has also guessed 2, Mithilesh has also guessed 2. Afrin, what about you? What is your guess? 3. Afrin is guessing 3. Vikas? 2. तो mostly almost 5 to 6 kids are guessing. हाँ, सॉरी, मैंने ही गलत लिखा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, एकदम मस्त, एकदम क्वेश्चन ऑनलाइन एकदम फॉर्म में। C4H8 कड़क। सुमित, वुड यू लाइक टू गेस कितने आइसोमर्स आएंगे? सर 2। 3 आएंगे, मैं बताता हूँ कैसे। पहला देखो, पहला क्या होगा? 1 2 3 और 4। मैंने 4 कार्बन बना दिया। पहले बार में मैंने डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बनाया। सेकंड आइसोमर 1 2 3 और 4। अब मैंने डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में बनाया। ये दोनों भी अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया ना, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। ऊपर वाले को हम नाम दे देंगे ब्यूट 1 इन, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है,
और दूसरे वाले को नाम दे देंगे ब्यूट 2इन, क्योंकि दूसरे और तीसरे वाले के बीच में छोटे वाले को नंबरिंग देंगे। ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? फटाफट आगे बढ़ू। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन 4 कार्बन का, यू नेम इट फ्रॉम, यहाँ पे हमें यहीं से नाम करना, नंबर करना पड़ेगा, क्योंकि द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे मैं कहीं से भी नंबर कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाऊं? अब क्या ये मेरा तीसरा आइसोमर हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज सेम एज फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन। वेरी गुड, दिस इज द सेम एज द फर्स्ट वन। अच्छा, तो नाउ व्हाट आई विल डू, जब इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तब हम कार्बन छोटा करते हैं। तो मैं चेन को छोटा कर दूंगा, 4 के बदले मैंने 3 कार्बन डाल दिया, चौथा कार्बन को मैं सब्स्टिट्यूएंट की तरह ले लूंगा। यहाँ पे मैंने चौथा कार्बन सब्स्टिट्यूएंट की तरह ले लिया, सी बराबर। और मेरे को डबल बॉन्ड डालना है ना, तो डबल बॉन्ड लेट मी जस्ट से कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कहीं पे भी डाल दो, इट इज द सेम थिंग ओनली, करेक्ट। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। What will be the name of the compound, guys? Longest continuous carbon chain I can see is 3, right? From where we will start numbering, right to left ki left to right? Right to left. Very good. So this becomes 1, this becomes 2, this becomes 3. So on second carbon you have a methyl substituent. So you have 2 methyl. Now you don't have to mention prop 1ene because it is always 3 ही कार्बन है ना, 3 कार्बन में वो प्रोप 1 ही नहीं होएगा। Either way you put double bond. So yeah, just I will write 2 methyl propene. But even if you write prop 1ene, then no one will give you wrong. बराबर है, क्योंकि कोई दिक्कत का बात नहीं है, एक्स्ट्रा लिखने में कोई दिक्कत का बात नहीं है, बट यू डोंट हैव टू मेंशन इट ओवर हियर. You have got the point. Why you don't have to mention number here in the third structure? अगर ये 2 नहीं लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम होएगा। लिखते हैं, लेकिन नंबरिंग ऐसा होना चाहिए कि अगर वो नाम ऐसा होना चाहिए कि कंफ्यूजन ना हो, तुम एक ही कंपाउंड बनाओ अगर तुमको कोई कंपाउंड बोलेगा। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? चलो लेट्स टॉक अबाउट 5 कार्बन का अल्कीन एंड देन वी मूव टू एल्काइन, राइट? तो 3 कार्बन में 3 आइसोमर थे, 3 कार्बन में 3 आइसोमर थे। तो गाइस वी आर डूइंग 3 टॉपिक साइमल्टेनियसली, ठीक है, इन टुडेस लेक्चर। वन वी आर डूइंग फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए आई टोल्ड यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन वी आर डूइंग इज फंक्शनल ग्रुप। 1 सेकेंड, मैं लेक्चर में होता हूँ, कॉल करता हूँ। One we are doing a functional group. With functional group we are doing IUPAC nomenclature of the same functional group, and then we are doing isomerism also. Separately भी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बेटर तुमको समझ में आएगा क्योंकि कंटिन्यूस है, ठीक है। 14 है टोटल फंक्शनल ग्रुप्स, उसमें सबके आइसोमर्स नहीं देखने अपने। एक और देख ले 5 कार्बन का। Would you like to guess? और shall we do it together? साथ में करें? देखो आइसोमर्स बनाने का ना रूल याद रखो, आइसोमर्स बनाने का रूल याद रखो। कैसे करने का आइसोमर बनाने का? तो तुम सबसे जो मेन कार्बन है उतने चेन बना दो और पहले तुम फंक्शनल ग्रुप शिफ्ट करते जाओ, बराबर? तो देखो मैंने पहले 5 कार्बन बना दिया, 1 2 3 4 5। अब मैं डबल बॉन्ड कहां डालू? फर्स्ट कार्बन के बीच में डाल दूं, 1 2 के बीच में। अब मैं एक और बना सकता हूं ऐसे, है ना, 1 2 3 4 और 5। सेकेंड कार्बन पे डाल दूं डबल बॉन्ड, 2 अलग अलग कंपाउंड होंगे ना ये। अभी मैं क्या एक और ऐसा बना सकता हूं? कैन आई मेक दिस? अब मैं थर्ड कार्बन पे डालू डबल बॉन्ड, हाँ या ना? मुंडी नो ना? व्हाई नॉट? सेम एज द सेकंड। Same. वेरी गुड। सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर सेम हो गया ना, तो यू कांट मेक इट। ईशा, यू हैव एनी डाउट बेटा?
You are facing it very difficult, क्या? नहीं सर, समझ रहा है. So you're looking so blank. I thought you're not understanding. Help me. अगर तुमको नहीं समझेगा तो मेरे को बताना. Okay? अच्छा, अभी 5 कार्बन में और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, यही दोनों है. और कहीं पे भी मैं डाल दूं डबल बॉन्ड, यही दो स्ट्रक्चर आ जाएगा. तो हम एक काम करेंगे, हम लोग अब कार्बन को छोटा कर देंगे. बराबर. बट उसके पहले इसको नाम दे दूं मैं. ऊपर वाले को नाम क्या देंगे? pent1ene तो नीचे वाले को. pent2ene. तो देखो, तुमको अभी समझ में आ रहा है हम लोग नंबरिंग कब डालना चालू करते हैं? हम नंबरिंग तब डालना चालू करते हैं जब आइसोमर्स बनने लगते हैं. देखो यहाँ पे जब हम लोग ने अल्केन का बोला था, तो अल्केन में हमने पेंटेन ही बोला था. वी डिड नॉट से 1 पेंटेन 2 पेंटेन, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं था पेंटेन को लेके. यहाँ पे देखो पेंटीन को लेके एक और पॉसिबिलिटी आ गया, 1 पेंटीन 2 पेंटीन. तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे नंबरिंग लिखा, पेंट1इन पेंट2इन. Is it clear? Any doubt? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइसोमर. अब 2 हो गया. अब मैं क्या करूंगा, मैं कार्बन चेन को छोटा कर दूंगा. तो मेरा कार्बन चेन छोटा हो गया, तो 5वां कार्बन सब्स्टिट्यूएंट पे जाना चाहिए. तो लेट मी से कि वो सब्स्टिट्यूएंट पे यहाँ पे जाना. बराबर. ये वाले कार्बन पे. तो मैंने ये एक चेन, ये एक पेरेंट मैंने पकड़ के चल लिया, 2 मिथाइल ब्यूटेन वाला पेरेंट. अब मैं इसमें पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड डाल दूं. ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है. और देखेंगे और क्या पॉसिबल है. कैन आई शिफ्ट द डबल बॉन्ड? ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर. यहाँ पे मैंने एक और कार्बन डाल दिया. कैन आई शिफ्ट द डबल बॉन्ड? हियर. आर द टू सेम कंपाउंड्स और डिफरेंट कंपाउंड्स? डिफरेंट ना. कैन वी नेम इट? साथ साथ में नाम करते जाते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वन? 2-methyl-butane. बराबर. 2 मिथाइल, नो नो नॉट 2 मिथाइल बेटा, 3 मिथाइल. 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन. अल्कीन को प्रायोरिटी देना है ना. प्रायोरिटी किसको देना है? अल्कीन को प्रायोरिटी देना है ना. तो नंबरिंग विल बी फ्रॉम हियर ना, 1 2 3 एंड 4. अल्कीन शुड गेट प्रायोरिटी. बराबर. एनी डाउट? पक्का? Now what is the name for the second one? 2-methyl-butane. 3-methyl-2-ene. नहीं, जो पहले आफरीन ने बोला वो राइट है. You will number from here, 1 2 3 and 4. क्योंकि if Mihir you number from here 1 2 3 and 4, the double bond gets the same number. The double bond is in between 2 and 3 only. लेकिन if we number from left to right, the alkyl gets the lower priority, right? So Yes. the compound is going to be 2 methyl but2ene. Aditya facing difficult na? You know, I have not done anything before you come. You had come. I hardly started my lecture at 9:40 something, and आराम से बात करते करते भी I think we might have started by 9:50. You came at 10:15. ठीक है, बराबर कि नहीं guys? We have started our lecture at 9:50 only ना. उसके बाद में भी वो जो 25 मिनट था, वो 25 मिनट में भी मैंने वही पढ़ाया था जो भावेश सर ऑलरेडी पढ़ा चुके थे. इनफैक्ट अभी तक शायद यही एक एग्जांपल होगा जो भावेश सर ने तुमको नहीं करवाया होगा, वरना अब तक जो भी मैंने पढ़ा है भावेश सर ने पढ़ा है कि नहीं. बट स्टिल यू आर फेसिंग ए डिफिकल्टी, क्योंकि वो मेंटल ब्लॉकेज आ जाता है. नहीं सर, भावेश सर का लेक्चर मैंने अटेंड नहीं किया था. एनीवे, बट यू हैव ओनली मिस 20-25 मिनट्स का कंटेंट. इफ यू कम लेट, वो अपने आप मेंटल ब्लॉकेज का आ जाएगा. If you have attended मेरे दोनों लेक्चर, you would have understood everything. मैं धीरे धीरे पढ़ा ही रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि वो वसीम ब्रदर एंड सिस्टर को भी नहीं आता है, ये अथर्व को भी नहीं आता है. बट यू शुडंट कम लेट ना बेटा. नाउ यू विल हैव टू सी द रिकॉर्डिंग ओनली इसका. सॉरी सर.
Okay. Anybody has any doubt in the nomenclature of this one? सर हाँ, सर और एक आ सकता है ना? क्या आ सकता है? नहीं नहीं, आइसोमर में नहीं, आइसोमर तो और बहुत आएंगे बेटा, लेकिन ये स्ट्रक्चर समझा क्या? यस सर. हाँ, चलो और ट्राई करते हैं. कैन आई शिफ्ट बाय डबल बॉन्ड वन मोर टाइम? यस. ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन. नाउ आई एम पुटिंग माय डबल बॉन्ड ओवर हियर, the first carbon. Is it the same structure or different structure? Different. different. See this and this. Do you see it is the same structure or different structure? Aditi, you are not able to make out whether it's same or not. I'll explain it to you. Aditi, you tell me what is the longest continuous carbon chain you can see. सबसे लंबा continuous carbon chain, how many can you see? Longest in this structure. In this structure, how many longest continuous carbon chain can you see? Can you see? Yes, 1, 2, 3, 4. 4 carbon. Then उसके अलावा और क्या चीजें प्रेजेंट है बेटा? एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक सब्स्टिट्यूएंट, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट. कार्बन इज मिथाइल. 1 carbon is methyl, 2 carbons are ethyl. So 1 methyl substituent you can see, right? Yes. Okay. Now can you tell me ये carbon and methyl substituent, if I will start numbering from here. Why I am numbering from here? क्योंकि the double bond should get the lower priority. So यहाँ पे I am numbering तो 1, 2, 3 and 4. तो see, double bond is across 1 and 2 and methyl is across 3 carbon, third carbon. तो ये दो पैरामीटर हो गए मेरे. अभी if something is repeated, if this is repeated again, then you don't have to name it again. मतलब double bond is across 1 and 2 and methyl third carbon पे methyl substituent है. You look over here, from where will you start numbering? Will you number it from left to right ki right to left? Left to right. Yes. So you are numbering it from left to right, 1, 2, 3 and 4. Now where you can see the double bond between 1 and 2, so this is same. But now the substituent is on the second carbon and not on the third carbon. So this and these are different structures. Okay. If I would have given you this structure, Aditi, तो ये और ये सेम हो जाए, है ना? क्योंकि 1, 2 और थर्ड पे ही मिथाइल है. तो यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो यू हैव टू लुक एट द पेरेंट. पेरेंट के अलावा बाकी जो भी है उसको नंबर देना है. अगर नंबरिंग सेम आया तो सेम है, नहीं आया तो अलग है. अंडरस्टूड? प्रैक्टिस करते करते फास्ट हो जाता है. तो इसको नाम बता दो मेरे को बच्चा लोग. बोलो. Methyl butone. ब्यूट वाली. अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं थोड़ा यहीं पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा क्योंकि जगह चाहिए मेरे को थोड़ा. अच्छा सुनो मेरी बात. अभी ये तो पॉसिबिलिटी हो गया ना, मैंने डबल बॉन्ड हर जगह शिफ्ट किया. अभी मैं क्या करता हूं, मैं कार्बन को 4 ही रखता हूं, सिर्फ मिथाइल शिफ्ट कर देता हूं. मतलब मैं अभी मैंने क्या कैसे रखा था, ऐसे रखा था ना, 1, 2, 3 और 4. यहाँ पे CH3 रखा था ना. अभी लेट मी डू वन थिंग, लेट मी पुट CH3 ओवर योर. फाइन. एंड लेट मी जस्ट चेक कि और आइसोमर बनते हैं क्या. So if I keep my CH3 over here and I put my double bond over here, is this repeated in any of the structures? You don't have to look at the first 2 structure क्योंकि वहां पे पेरेंट पेंटेन है और हम लोग जिसकी बात करें वहां पे पेरेंट 4 कार्बन ही है. ईशा बेटा, कीप योर वीडियो ऑन. Fifth में repeat. Is this structure repeated or is it the same? Repeated. Repeated. It is repeated with which structure is मतलब fifth one. Can Methyl you, butone. बराबर. Can you see the fifth and this structure is same? Yes. See carefully everybody. वसीम दिख रहा है? ये दोनों स्ट्रक्चर देख सेम है Yes, कि नहीं? ठीक है. So this is not going to work. So let me just shift my double bond. I have kept my skeleton same, but I'm shifting the double bond.
ठीक है, इज दिस रिपीटेड और सेम? Repeated. वेयर इट इज रिपीटेड? Fourth one. इट इज रिपीटेड विद द फोर्थ स्ट्रक्चर। सी उल्टा ही तो किया है बस, यहाँ पे भी 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 को मिथाइल, यहाँ पे भी 2 को मिथाइल, बराबर की नहीं? Okay, now can I shift my double bond over here? No, it is again repeated with this structure. बराबर? Anybody has any doubt? समझा? बुक में बनाते वक्त खुद से बनाने का ट्राई करना, तो थोड़ा और हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है? वरना बेस्ट हम अल्कोहल के साथ में करेंगे, अल्कोहल के साथ में सिंपल रहेगा, पीते पीते नहीं, स्ट्रक्चर वाला, ठीक है? अच्छा, तो ये मतलब और पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है तुमको? दिख रही है कोई और पॉसिबिलिटी 4 कार्बन के साथ में? कार्बन छोटा कर दूं मैं? We have double bond with the substituent. आफरीन ऐसे बोल रही कि what if we have double bond with the substituent? Let us do it ना. You have carbon, you have carbon, you have carbon, you have carbon, and I have put double bond over here. So Afrin, in that case, this becomes my parent, and it is again 1, 2, 3, 4. 1 और 2 के बीच में मिथाइल डबल बॉन्ड और 2 पे मिथाइल, मतलब इट्स द सेम स्ट्रक्चर, सेम 5 आएगा ना आफरीन? इफ यू हैव डाउट ना, राइट इट, इट विल हार्डली टेक, मतलब एक बार लिख दोगे ना, लिख के अलग अलग पॉसिबिलिटी करोगे ना, एक बार माथा फोड़िएगा, 2 बार माथा फोड़िएगा, और क्लियरिटी आ जाएगा एकदम। वॉट एवर एनी मोर स्ट्रक्चर्स कैन यू मेक यहाँ पे? एनी अदर पॉसिबिलिटी दैट यू कैन फील की हो सकता है? देखो, आई कीप इट वेरी सिंपल, आई जस्ट कीप द चेन सेम, I keep the chain same, and then I try to shift the functional groups. If you want to practice this now, I'll tell you when to practice. Don't practice it now. Let us complete alkyl halide and then you practice it. Because alkyl halide में it will be very simple. Okay. I'm putting this one on hold now. मतलब ये हो गया 5 कार्बन का. Can we move to the next functional group, guys? फटाफट करें नेक्स्ट वाला. Yes, sir. तो अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया. आफ्टर अल्केन एंड अल्कीन व्हाट आर वी सपोज टू डू? अल्काइंस. अल्काइन. अभी हम थोड़ा सिंप्लीफाइड ही रखेंगे. अब मैं 4 कार्बन तक का ही जाऊंगा, 5 तक मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो यू हैव ट्रिपल बॉन्ड हियर. कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CnH2n-2. सेम लाइक अल्कीन, यू रिक्वायर मिनिमम 2 कार्बन, ठीक है? तो मिनिमम 2 कार्बन का से स्टार्ट करेंगे. We will end आज का लेक्चर on a very high note. आज I give you a very hard question as homework. I'll ask you to make isomers. Will you make isomers on your own? ठीक है? I'll give you a compound जिसके 16 आइसोमर बनेंगे. You try. Okay. Isha, why are you looking like that, beta? Are you going to kill someone? What? If you're looking someone to kill, then please kill Atharo. I'm not looking for anyone. Okay. ये बाकी के लोग वीडियो ऑन करो. बेटा तू पैदा हो गया है, अभी उससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? मेरी गलती थोड़ी थी. जिनकी गलती थी वो भी यही बोल रहे होंगे, अरे रिकॉर्ड हो रहे, शिट. मुझे सब नहीं बोलना चाहिए. अच्छा, बाकी के लोग वीडियो ऑन करो. एक गौरी राजपूत, साइली वीडियो ऑन करो. साइली का वीडियो थ्रू आउट बंद ही था.
Sally, you're there, right? Sally, समझा बेटा देखो? चलो अल्काइन का करते हैं, अल्काइन के बाद अल्काइल हैलाइड का करेंगे। चलो फटाफट अल्काइन। तो अल्काइन में हम स्टार्टिंग विथ C2H2 अल्काइन ना, इथाइन। वी आर स्टार्टिंग विथ इथाइन, राइट? इथाइन में कुछ है ही नहीं, एक ही आइसोमर है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, और क्या ही हो सकता है इसका? और कुछ अरेंजमेंट तुमको दिख रहा है पॉसिबल? अगर किसी को दिख रहा है तो प्लीज यूज मारो, ठीक है? तो दिस इज इथाइन। ओके, दूसरा 3 कार्बन, C3H कितना आएगा? अल्काइन में फॉर्मूला CnH2n -2 होता है ना, तो C3H4, राइट? 3 into 2 is 6, 6 minus 2 is 4। तो यहाँ पे मैं 3 कार्बन बना रहा हूं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है? पहले कार्बन के अक्रॉस मैंने बना दिया ट्रिपल बॉन्ड, अब मैं हाइड्रोजन फिल करूंगा, ठीक है? तो ये पहला कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। ये बीच वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड बना दिए, देखो 3 इसके साथ, 1 इसके साथ, तो इधर हाइड्रोजन नहीं आएगा, लास्ट वाले को 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। कूल। और कोई पॉसिबिलिटी है इधर? आदिति, कोई और स्ट्रक्चर बना सकता हूं बेटा मैं? कैन आई ड्रॉ दिस लाइक दिस? आर द टू सेम और डिफरेंट? डिफरेंट सर्किट एच शिफ्ट करना पड़ेगा। इट इज सेम बेटा, इट इज जस्ट कि एक कंपाउंड हमने ऐसा लिखा है, दूसरा कंपाउंड हमने ऐसा लिखा है ना? यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3, बोथ आर सेम बेटा। सिर्फ यहाँ पे you're counting from here 1 2 and 3, यहाँ पे you're counting from here 1 2 and 3। तो दोनों जगह पे भी 1 और 2 के बीच में ही है ना ट्रिपल बॉन्ड। इट इज जस्ट कि कंपाउंड ऐसा था, अब तूने उसको ऐसा शिफ्ट कर दिया। मैंने वही बोला ना बेटा कि अब ये मिथिलेश को हम लोग उल्टा कर देंगे तो मीर बन जाएगा क्या? मिथिलेश उल्टा मिथिलेश ही रहेगा ना। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस? अरे हाँ या ना तो बोल, ये समझा? हाँ सर। पक्का ना बेटा? हाँ सर। ओके, यू गो विद नंबरिंग, पॉइंट्स करने का। पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन करके नंबर देने का। नंबर देगी तो यहाँ पे नंबर 1 2 3 देगी, यहाँ पे नंबर ऐसे 1 2 3 देगी। तो नंबरिंग से आप सेम आया ना तो कंपाउंड सेम रहेगा। नंबरिंग करने का, ऐसा सिर्फ देखने का नहीं कि हाँ हमें देख के ये सेम लगता है, देख के ये डिफरेंट लगता है, वैसे नहीं करने का, फिर वो गलत आ जाता है। अब ब्यूटाइन में 2 पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है? ब्यूटाइन में 2 पॉसिबिलिटी होती है। C4H 4 into 2 8, तो -2 6 आ जाएगा। इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है पहले कार्बन पहले दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और दूसरी पॉसिबिलिटी है दूसरे और तीसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन चुके, ये हो गया CH, ये हो गया CH3, ये हो गया 4 बॉन्ड बन चुके इनके, ये हो चुका है CH3। So I can see C4H6 बराबर। इसको नाम दे देंगे हम लोग ब्यूट-1-ine, ये इसको नाम दे देंगे ब्यूट-2-ine। वी हैव डन विद अल्काइन। मैं प्रोपाइन नहीं कर रहा हूँ, पेंटाइन नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है? हमको वैसे भी 4 4 कार्बन तक ही जाने का है। आइसोमर्स में तुमको अल्काइल हैलाइड में सिखाता हूँ, ठीक है? ये मेरे को समझा, ये तुमको समझा, मेरे को तो समझा ही है। अभी आई वांट यू टू लुक एट 4 कार्बन वाले एल्कीन एंड 4 कार्बन वाला अल्काइन को केयरफुली देखो। ये 4 कार्बन वाला एल्कीन था, C4H10। हाउ मेनी? 8। How many isomer did you have over here? 3. You had but1-ene, you had but2-ene, you also had 2-methyl propene। यहाँ पे you have only 2 isomer। यहाँ पे हम कार्बन छोटा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर मैंने 3 कार्बन रख लिया और मैंने इधर मिथाइल डाल दिया, बीच में डालना पड़ेगा ना मिथाइल, साइड में तो डाल नहीं सकता वरना ऊपर वाला ही होएगा। और मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो ये स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत होएगा?
कार्बन 5 बॉन्ड बना। 5 बॉन्ड ये कार्बन 5 बॉन्ड बना देगा। ये अल्कीन में पॉसिबल था क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड ही आता है, तो अल्कीन्स में पॉसिबल था, अल्काइन में ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा, तो रॉन्ग हो जाएगा। बराबर कि नहीं? एनी डाउट? डोंट वरी, थिंग्स विल बी सिंपलर, क्योंकि अभी तो मैं एक बार बता रहा हूँ ना, अभी कैसा तुम थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा रहे हो, फिर सोच रहे हो कि अरे इतने सारे कंपाउंड्स को कुछ और पूछेगा तो क्या करेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर फंक्शनल ग्रुप का C4 तक का आइसोमर तुमको बाय हार्ट होना चाहिए और वो रहेगा। बराबर? C5 का नहीं, C5 से डिफिकल्ट होता है, बट C4 तक सिंपल होता है। 3 फंक्शनल ग्रुप समझा तुमको? मैं आगे का पढ़ाऊं? anyone has any doubt? अच्छा, मुझे सारे बच्चे बताएंगे व्हाट इज दिस। मीर, व्हाई इज योर वीडियो ऑफ? ऑन में सर। बाप रे, आई गॉट स्कैर्ड। व्हाट इज दिस कंपाउंड? Yes, this is alkane. This is. I will now replace H of an alkane. I will now replace H of an alkane, and I will put an X. X is halogens. X can be fluorine, chlorine, bromine, iodine. Understood? हाँ या ना तो बोलो। यस सर। बराबर? So what the compound is going to be now? R, H निकाला ना, H निकाल के क्या डाल दिया? X. Now X can be fluorine, chlorine, bromine and iodine. You know what is this compound called as? halide. Yes, alkyl halide or haloalkane. Haloalkane. वेरी गुड। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्काइल हैलाइड और हैलोअल्कीन्स। भाई 14 में से चौथे पे है अभी हम लोग। डरो मत, बात बात के फटाफट हो जाएंगे क्योंकि उनमें आइसोमर्स नहीं है इतना। ठीक है, चौथा वाला हम लिखते हैं अल्काइल हैलाइड। मैं इसका IUPAC नेम भी लिखता हूँ क्योंकि अभी हम IUPAC नेम ही कर रहे हैं ना, तो इसको हम हैलोअल्कीन्स ही बोलते हैं। इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? R और X। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? अल्केन का देखो क्या है, अल्केन का होता है CnH2n+2, राइट? अभी मैंने अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए अल्केन का क्या निकाला? एक हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन निकाला तो -1 कर देता हूं, है ना? अल्केन का मैंने हाइड्रोजन निकाला ना, तो ये हो जाएगा CnH2n+1। देखो ये अल्काइल का फॉर्मूला है। देखो, एक कार्बन C1 1 into 2 2 + 1 3 CH3 मिथाइल, 2 2 into 2 4 + 1 5 इथाइल, C3 3 into 2 6 H7 प्रोपाइल। तो ये अल्काइल हो गया। तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 और X आ जाएगा हैलोजन। एनी डाउट? पक्का समझा ये पार्ट में जो भी लिखते, ये पार्ट में एक्चुअली कुछ भी जो भी लिखा है मैंने वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। चलो अभी फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करें। अल्कीन का स्टार्ट करते। चलो सॉरी, अल्काइल हैलाइड का लेटेस्ट। अच्छा, हम हैलोजन जनरली लिखेंगे। कौन सा हैलोजन लेके चले? कोई भी हैलोजन लेके चलूं कि एक ही हैलोजन लेके चलते, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रोमो लेके चले, ब्रोमो लेके चलते, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसीलिए। वरना अगर ब्रोमीन के बदले क्लोरो है तो तुम क्लोरो अल्केन बोल दो, आयोडीन है तो तुम आयोडो अल्केन बोल दो।
लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं ब्रोमो लेके चलूंगा, बराबर। तो अल्काइल हैलाइड में हम सब कुछ RBr लेके चल रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 NBr। एक कार्बन से स्टार्ट करें, CH3Br। और कोई पॉसिबिलिटी? ठीक है आदिति, पेरेंट बता कितने कार्बन है? एक। एक कार्बन, तो पेरेंट होगा मीथेन। एक कार्बन है तो पेरेंट होगा मीथेन। मीथेन को क्या अटैच है? ब्रोमो। तो इसका नाम है ब्रोमोमीथेन। क्या नाम है? ब्रोमोमीथेन। नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है कि एक ही कार्बन। ओके बच्चा लोग। अगर क्लोरीन होता तो क्लोरोमीथेन, आयोडीन होता तो आयोडोमीथेन, फ्लोरीन होता तो फ्लोरोमीथेन, बराबर। यस सर। नेक्स्ट, 2 कार्बन बना रहा हूं मैं, CH3 CH2 एंड Br। 2 कार्बन बना रहा हूं, बराबर। 2 कार्बन बना रहा हूं। बताओ ये एस्टो कौन लिखा था? एस्टोडाइन रेडियो एक्टिव होता है, वो नहीं बनाता है। था कौन वो? था कौन? अच्छा पीयूष, एस्टोडाइन रेडियो एक्टिव होता है बेटा, वो नहीं बनाएगा। ओके ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा? जोर से बोलो। ब्रोमीथेन। ब्रोमीथेन। कैसा लग रहा है तुम लोगों को ऑनलाइन? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फुल टाइम। हाँ केसेस थोड़े बढ़ गए ना उस दिन। सर थोड़े ही बड़े हैं ना। उस दिन एक्चुअली मनीष सर ने बोला था, रुको मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। तो 3 कार्बन के अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? क्या यही एक अरेंजमेंट हो सकता है कि और हो सकता है? सर आई थिंक 2 पॉसिबल 2 पॉसिबल है ना। Br के बीच में भी तो डाल सकता हूं ना। Br में बीच में भी डाल सकता हूं ना, है ना। इसको मैं बोल सकता हूं ना 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इसे मैं बोल सकता हूं ना क्या? 2 ब्रोमो प्रोपेन। बोल सकते कि नहीं? तुम देखो अल्केन में ईशा बेटा कहा गई? हाँ सर। देख मैंने बोला था ना, अल्केन में 3 कार्बन में एक ही पॉसिबिलिटी था। अल्केन में 3 कार्बन में, है ना। 3 कार्बन में और क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग? 3 ही कार्बन है। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीन को लेके हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं ना अलग अलग। यहाँ पे 3 कार्बन, पहले पे ब्रोमीन डाल दिया, 3 कार्बन दूसरे पे ब्रोमीन पे डाल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट और हो सकते हैं ना। तो अल्काइल हैलाइड में 3 समझा कार्बन सर, से ही हाँ। आइसोमर बन सकते हैं। समझा तुमको? हम्म। तो डरो मत, तुमको अभी 7वें से लगे इतना कैसे याद रखेंगे, इतना कैसे याद रखेंगे, कोई नहीं। हर फंक्शनल ग्रुप का तुमको 4 कार्बन तक का याद रखना है, वो टेस्ट में आया जाएगा कि अल्केन का 3 कार्बन का कितना आइसोमर हो सकता है? एक ही हो सकता है। ब्यूटेन का अल्केन का कितना आइसोमर हो सकता है? 2 हो सकता है। चारों स्टेट में, 3 एक स्टेट में, एक ब्रांच। ठीक है, ऐसे करके बाय हार्ट करना, तो 7 में रहेगा तो बेटर याद रहेगा। इसलिए मैंने बोला कि अभी तुम बुक में भी लिखोगे ना, जब तुम बुक में भी लिखोगे, अभी बुक में कॉपी करोगे, तो ये इसके बाद में जगह छोड़ना। किसके बाद में? इसके बाद में। ये टेबल है ना अपना, ये टेबल बना रहा हूं मैं। कितने हुए अभी तक? 4, और कितने बचे? 10, बराबर। तो उस हिसाब से एक पेज छोड़ देना। ये 1.5 पेज जाता है, 1.5 पेजेस जाता है बड़ी बुक का। ठीक है, उसके बाद से ये लिखना चालू करना। यहाँ पे देखो, ये तो कितने अच्छे से हमने लिखा है। IUPAC नेम, अल्कीन का लिखा है सारा, फिर अल्कीन का लिखा है सारा, ठीक है, अल्काइन का लिखा है सारा। ठीक है, अभी ये अल्कीन के 5 कार्बन पे तुमको थोड़ा डिफिकल्ट होएगा, लेकिन एक बार अल्काइल हैलाइड हो जाए तो नहीं होएगा इतना। समझा? चलो 4 कार्बन का करते हैं।
तो ये तो 3 कार्बन का हो गया। मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा ही नहीं है क्या, इसका लिख देता हूँ, C3H7Br बराबर। अब 4 कार्बन में कितने पॉसिबिलिटी है, C4H9 और Br, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चा लोग, पहले बनाओ, पहला पॉसिबिलिटी बनाओ। 3%। नो नो नो, अच्छा जब बनाते ना खुद साथ में देखते हैं। ये 4 कार्बन और ब्रोमीन आ गया इधर, अब क्या करूं, अब क्या करूं, करूं ब्रोमीन शिफ्ट, परम सेकंड में ब्रोमीन शिफ्ट करूं, परम ध्यान दे बेटा, करूं ब्रोमीन शिफ्ट, इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा रहा हूं, करूं ब्रोमीन शिफ्ट, इधर थर्ड वाले पे डालू ब्रोमीन, ये डालू चलेगा, सेम है सर। सेम है बराबर, तो सेम है, तो 4 कार्बन के साथ में सेम ही आ रहा है, तो अभी 4 कार्बन के साथ में इतने ही आ रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, कार्बन को और छोटा। कार्बन को हम छोटा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन, ये हो गया 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गया बराबर। अब इसमें मैं मिथाइल को बीच में डालता हूं, और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, फर्स्ट और लास्ट पे तो डाल नहीं सकता, क्योंकि फिर वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस 4 ही हो जाएगा ना, फर्स्ट और लास्ट पे डाला तो बराबर। तो ये अच्छा, अभी मैं ब्रोमीन को डालू फर्स्ट पे, और दूसरा पॉसिबिलिटी डालू ब्रोमीन को सेकंड पे, क्या ये सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट। तो 4 हुआ ना आइसोमर, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल, ठीक है। लेट्स नेम, आफरीन गिव मी द नेम फॉर द फर्स्ट वन बेटा। 1-bromobutane. 1-bromobutane, okay, give me the name for the second one beta। 2-bromobutane. very good beta, 2-bromobutane। see, on the record I am keeping the first letter small। you can keep the first letter small or capital, but you can't keep any other letters capital, okay, this is the rule I teach, okay। मैं जानबूझ के रख रहा हूँ पहला लेटर छोटा, ठीक है। ये ईशा, यहाँ पे बिल्ली कहाँ से आ गई है, क्या सर, तेरा वीडियो ऑन कर दे बेटा। कौन है? अच्छा, पीयूष, यू नेम द थर्ड वन। chill name it। what is the parent, what is the parent, propane। so what will be the name, सर 1-bromo 2-methyl propane। 1-bromo 2-methyl, सिट, जगह कम पड़ गई, राइट इट अगेन, 2-methyl 1-bromo propane, 1-bromo 2-methyl propane, दोनों राइट है। सर सेकंड वन राइट है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सेकंड वाला राइट है, पहला वाला रॉन्ग है। एक कंपाउंड को 2 नाम नहीं मिलेंगे, ऊपर वाला गलत है। ऊपर वाला क्यों गलत है, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2 है, यहाँ पे ब्रोमीन भी सब्स्टिट्यूएंट है और मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों में हम अल्फाबेट के हिसाब से प्रेफर करेंगे, तो 1-bromo आएगा बराबर।
समझा? अगर यहाँ पे मैं अगर नहीं कुछ भी डाल देता वही आ जाता। हाँ ठीक है, बराबर। एनी डाउट? यहाँ पे व्हाट विल बी द नेम फॉर दिस वन? 2 bromo 2 methyl pentane. Absolutely. प्रोपेन, करेक्ट। टू मिथाइल। अब जगह नहीं बचे इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, वरना गैप नहीं छूटता है। प्रोपेन, ठीक है। तो 4 कार्बन डन। 4 कार्बन के कितने आइसोमर टोटल? 4 आइसोमर्स। 4 कार्बन के कितने आइसोमर्स टोटल? 4 आइसोमर्स। 5 कार्बन के बनाऊं मैं? अभी आज के दिन का लास्ट चीज 5 कार्बन का। एवरीबडी अगर सो रहे हो तो यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि अभी जो हम करेंगे ना ये लंबा जाएगा और इसके बेसिस पे मैं 6 कार्बन का दूंगा। तो 5 कार्बन पूरा मैं बनाऊंगा, तुमको नहीं पूछूंगा, ठीक है? मैं जैसे बना रहा हूं उसको देख के तुमको 6 का बनाना है। 5 में 8 आइसोमर है, 6 में 16 है। ओके, तो आई एम मेकिंग फॉर C5H11Br। तो ये मैं बना रहा हूं, बराबर 5 कार्बन का। तो देखो मैं कैसे बनाता हूं। सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक माय पेरेंट एज 5 कार्बन। मैं 5 कार्बन वाला पेरेंट लूंगा और उसको मैं अलग अलग तरीके से अरेंज करूंगा, बराबर। तो let me take 5 carbons, 1 2 3 4 and 5. I have kept my skeleton same. This is my skeleton, ठीक है? I've kept my skeleton same. Now I will change Br. मैं फंक्शन जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको मैं शिफ्ट करते जाऊंगा। तो पहले वाले में मैं सब्स्टिट्यूएंट को रख रहा हूं अंदर फर्स्ट कार्बन। अभी आई विल कीप माय स्केलेटन सेम एंड यहाँ पे आई एम कीपिंग माय ब्रोमीन ऑन द सेकेंड कार्बन। नाउ I can make one more. I'm keeping my skeleton same. Now I'm keeping my bromine on the third carbon. इसका नाम देना भी आसान है, लेकिन नाम हम लोग लास्ट में देंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अभी इसके अलावा 5 कार्बन में और कोई पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर मैंने नेक्स्ट कार्बन पे डाला ब्रोमीन तो इट्स सेम एज द सेकंड वन, उसके नेक्स्ट वाले में डाला तो इट्स सेम एज द फर्स्ट वन। तो इसमें 3 ही पॉसिबल है, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 3 ब्रोमोपेंटेन। तो दिस इज सिंपल। नाम भी लिख के देता हूँ क्योंकि अगर बोल ही दिया है तो अभी इसका नाम आ जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन। दिस इज गोइंग टू बी 2 ब्रोमोपेंटेन एंड अभी आएगा 3 ब्रोमोपेंटेन। तो अब क्योंकि 5 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो मैं कार्बन को छोटा कर दूंगा। तो नाउ द नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक माय कार्बन स्मॉलर। सी अभी आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर का पेन, क्योंकि नाउ व्हाटएवर आई विल बी डूइंग इट विल नॉट बी सेम फ्रॉम द फर्स्ट थ्री, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट थ्री में पेरेंट ही 5 था, अब पेरेंट 4 हो गया। तो पेरेंट यहाँ पे 4 है। पेरेंट 4 करने में हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो 5वां लास्ट कार्बन है इट शुड नॉट बी ऑन द टर्मिनल कार्बन, क्योंकि अगर वो टर्मिनल कार्बन हो गया तो पेरेंट 5 ही हो गया, ठीक है? तो या तो मैं इधर डाल सकता हूं या तो मैं इधर डाल सकता हूं। तो लेट मी जस्ट फिक्स द प्लेस फर्स्ट। तो लेट मी जस्ट फिक्स दिस प्लेस। तो आई हैव फिक्स्ड दिस प्लेस। फॉलो दिस, ओबे दिस। जो मैं कर रहा हूं वो ओबे करना, वरना तुम्हारा आंसर नहीं बनेगा, ठीक है? एंड लेट मी कीप ब्रोमीन ऑन द फर्स्ट कार्बन हियर। तो ये एक हो गया। आई एम कीपिंग माई स्केलेटन सेम। स्केलेटन मतलब ये जो अरेंजमेंट मैंने से किया है, ये 1 2 3 और 4, यहाँ पे 5वां कार्बन। आई केप्ट दिस आल्सो सेम, ठीक है? लेट मी कीप माई ब्रोमीन ऑन द सेकेंड कार्बन। नाउ वन मोर आई विल मेक। अगेन आई एम कीपिंग माई स्केलेटन सेम ओनली, गाइस। 1 2 3 4 5। I've kept my skeleton same and changing my bromine to the centermost carbon. See, these are different compounds. ये और ये अलग अलग compound, ठीक है? सेम नहीं है। Now I'll draw one more. एक 2 3 4, बराबर। यहाँ पे I'll draw bromine on the first carbon and my skeleton was here.
ये सब अलग है, ये चारों स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है वो अलग है, क्योंकि अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, लुक एट इट केयरफुली, यहाँ पे द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन इज 4, सो इट इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, सॉरी 3 मिथाइल, 1 2 3 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, while the second structure that this I am going to make, ठीक है, this I had made, ठीक है, this is 2 bromo 2 methyl 3 methyl, 2 bromo 3 methyl, I'll number it from here क्योंकि bromine gets priority, 2 bromo 3 methyl butane, यहाँ पे this is going to be 2 bromo 2 methyl butane, and this one, the last one, we start from here, 1 2 3 4, this is 1 bromo 2 methyl, 1 bromo 2 methyl butane. तो as you can see नंबरिंग हर जगह अलग है कि नहीं, 1 bromo 3 methyl, 2 bromo 3 methyl, 2 bromo 2 methyl, तो these are not same, 1 bromo 2 methyl, 1 bromo 3 methyl, 1 bromo 2 methyl, तो all were different. तो यहाँ पे हमने ये करके सेम कर दिया, ये समझ में आया, किसी को कोई डाउट? तो मैंने क्या किया, मैंने स्केलेटन को सेम रखा और मैं ब्रोमीन शिफ्ट करता गया। अभी इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं स्केलेटन को थोड़ा चेंज कर दूंगा, ठीक है, मतलब आई एम स्टिल कीपिंग 4 कार्बन ओनली, बट नाउ इंस्टेड ऑफ कार्बन बीइंग हियर, लेट मी पुट कार्बन ओवर हियर, ठीक है, नाउ आई चेंज माय स्केलेटन, नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव चेंज माय स्केलेटन, नाउ आई विल keep on shifting my bromine, so I have kept my bromine over here. Is it same or different? Same. It is same as this one, a 7 structure that I have drawn, right? It is same as the 7 structure that I have drawn. Okay, so I can't draw it, I can't draw it again. Let me put bromine over here. Same or different? Same as 6. Same like Same as 6th one. Very good. Let me draw the bromine over here. Same or different? Same. 5. Same as 5th one, right? Let me draw the bromine on the first carbon. Same or different? Same or different? Same as 4. Same as 4. बराबर। तो देखो यहाँ पे हमने स्केलेटन शिफ्ट किया, लेकिन फिर भी कुछ चेंज हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, तुम हेक्सेन का करोगे हेक्सेन में होगा, क्योंकि हेक्सेन में एक और कार्बन बढ़ जाएगा, बराबर, बट दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू। हाउ, पहले तुमने 5 कार्बन लिया, जितने भी कार्बन दिए तुमने उतना लिया, उसका और पॉसिबिलिटी देखा, उसके बाद तुमने चेन को छोटा किया और तुमने एक स्केलेटन फिक्स किया, मतलब मिथाइल को फिक्स कर दिया, तो तुमने मिथाइल को भी ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे फिक्स कर दिया, एंड देन यू आर जस्ट शिफ्टिंग ब्रोमीन हियर एंड देयर एंड यू मेड ऑल दी पॉसिबल आइसोमर, ठीक है। डोंट डू कि ऐसे मत करो कि यहाँ सेकेंड तक आएंगे फिर हम मिथाइल शिफ्ट कर देते हैं फिर ब्रोमीन शिफ्ट करोगे, अगर तुम दो चीजें शिफ्ट करते रहोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो कीप द स्केलेटन कांस्टेंट, keep the skeleton constant. I kept the 4 carbon same, I kept methyl on the second last carbon, I kept it same and I shifted bromine everywhere जहां तक possible है, यहाँ पे भी रखा, फर्स्ट पे इधर भी रखा, यहाँ पे भी रखा, देखा कि अलग बन रहा है तो उसको भी नाम दिया, चौथे पे भी रखा, बराबर। देन आई शिफ्टेड माय स्केलेटन जब कार्बन खत्म हो गया। इफ यू विल शिफ्ट बोथ साइमल्टेनियसली यू विल गेट कंफ्यूज, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट टुडे ओनली, क्योंकि 16 आइसोमर बनेंगे, तुमने अगर वो कर लिया मतलब तुमको बहुत बड़ा चीज पता चल गया ऑर्गेनिक का, अगर तुम 16 आइसोमर में से अगर तुम बना पा रहे हो पूरे को, ठीक है, डोंट रेफर एनीवेयर एल्स, डू इट विद व्हाट आई हैव टोल्ड यू टू, ओके, ये समझा तुमको। अब 4 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 4 कार्बन में मैं मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट या तो यहां डाल सकता था या तो यहां डाल सकता था, एंड बोथ आर डन। सो नाउ आई विल शॉर्टन माय चेन, पेरेंट को एक और छोटा कर देंगे, तो पेरेंट को छोटा कर देंगे तो 3 पॉसिबल है, तो बचे हुए 2 बीच में ही आने चाहिए, ऑप्शन ही क्या है,
है ना। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया ब्रोमीन, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, और कुछ हो ही नहीं सकता। 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल propane. Is it clear? Any doubt? Art isomers you have to draw for C6H13Br. इसके टोटल 16 आइसोमर बनेंगे। ओके सर यस, सर ये वाला ऊपर के कार्बन में भी अगर Br डालते तो भी सेम ही रहता ना। कौन सा ऊपर वाले का? 8 8 में यहाँ पे यू वांट टू पुट Br। हाँ यस ना बेटा, ओ सॉरी, यस ना बेटा, ये दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन ना, यहाँ पे ये था, सेम ही हो गया ना। इट इज जस्ट लुकिंग भी डिफरेंट है बस। अंडरस्टूड? यस मी। सर अगर सेकेंड कार्बन पे ऊपर C2 लिया तो और तो नीचे Br। तो पेरेंट चेंज हो जाएगा ना बेटा, तो पेरेंट ये हो जाएगा ना फिर बेटा, ये हो गया ना लॉन्गेस्ट चार। और सेकेंड कार्बन के नीचे Br। एक तो ये समझा देखो, पेरेंट ये हो जाएगा। यस। और तू क्या पूछ रहा है? सेकेंड कार्बन के ही नीचे Br। मतलब व्हाट डू यू वांट मी टू डू? 1 2 3 4 5 और इसके नीचे Br। यस। ये भी रिपीट ही हुआ है ना कहीं ना कहीं, ये भी सेम ही तो है। ये इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये 3 कार्बन लॉल। है ना, सेम ही है ना। स्केलेटन डिफरेंट हो गया। स्केलेटन कैसे डिफरेंट है? सेम है। घुमा के बना है तो अलग थोड़ी ना होता है। देखना ये भी तो 1 ब्रोमीन है, 2 इनमें 4 आएंगे ना। नहीं ये कुछ गलत बोल दिया मैंने इसमें। एक मिनट, इसमें पेरेंट अलग है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत बताया। ये 4 है सॉरी, इसका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन 4 है। ये है ना लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस, 4 बंद रहे ना, वी डिड नॉट काउंट दिस। सो दिस इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल इज रिपीटेड हियर। ओके, यस एनी डाउट? बेटा मीर याद रखना, जब तेको 2 सब्स्टिट्यूएंट डालना है ना, तो यू ऑलवेज ट्राई टू पुट एक ऊपर एक नीचे। व्हेन यू विल पुट बोथ ऑन द सेम साइड ना, तो कार्बन वापस बढ़ जाता है, तेरा पेरेंट फिर प्रोपेन नहीं ब्यूटेन हो जाता है। ऐसे बहुत आगे आगे नहीं होगा, लेकिन जनरली 5 कार्बन में 6 कार्बन ऐसा हो जाता है। अंडरस्टूड? एनी डाउट? सर फिर वो भी होगा ना ऐड और 9th में, मतलब पॉसिबिलिटी वो भी। हाँ बट उतना है नहीं ना तुमको बेटा, तुमको 4 ही तक है। वो तो मैं तुमको 6 करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने 6 कर लिया तो तुमको बहुत कुछ समझ जाएगा। ठीक है, एक ही ये इसी का ही 6 कर रहे हैं हम, और किसी का 6 नहीं करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? विल कंप्लीट दिस नेक्स्ट लेक्चर तक। नेक्स्ट लेक्चर तक जीओसी हो जाएगा अपना, ये वाला बाय पार्ट। सर। फोटो खींचा सबने? नहीं सर, ग्रुप पे भेजो ना एसएस, और सर मुझे इसका रिकॉर्डिंग भी भेजो। हाँ बेटा, सब समवन क्लिक पिक्चर। हु इज क्लिकिंग पिक्चर? बाय सर। बाय। नेक्स्ट स्लाइड सर। Piyush, read structure of atom first. नहीं I not taught structure, states of matter. Sorry, states of matter से start कर।